और इधर रेसलर्स और डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के विवाद में सोनीपत में खाप पंचायत बुलाई गई और इसमें साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया पहुंचे। दोनों ने खाप प्रतिनिधियों को गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से हुई मीटिंग के बारे में बताया। पहलवानों ने कहा कि सरकार बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं है। बजरंग ने कहा कि केंद्र ने 15 जून तक का समय लिया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए फिर से धरना दिया जाएगा। वहीं साक्षी मलिक ने कहा कि मैं ये क्लियर कर देती हूं कि हम सब एक हैं, मैं बजरंग और विनेश हम एक हैं और एक ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम शुरू से मांग कर रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को तुरंत से गिरफ्तार किया जाए। और इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़े हुए। अंकित, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आज पहलवानों की एक पंचायत बुलाई गई जिसमें आगे की रणनीति के बारे में कुछ चर्चा की गई, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए 1 महीने से अधिक का समय हो गया। जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती के पहलवानों का धरना चल रहा था, वो धरना अभी कुछ दिन पहले समाप्त हो गया। उसको देखते हुए कुश्ती के पहलवानों की तरफ से कहा गया कि धरना समाप्त नहीं हुआ, अब सत्याग्रह शुरू होगा। यानी कि जो लड़ाई है बृजभूषण के खिलाफ, जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी। इसमें कहीं ना कहीं एक स्थिति साफ हो गई है कि कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण के घर पर कल कुश्ती के पहलवान 10 से 12 मिनट के लिए गए थे। वो भी उनको दिल्ली पुलिस लेके गई थी, क्योंकि SIT की टीम जो है वो लगातार जाँच कर रही है और जिस तरीके से उनके ऊपर जो आरोप लगा है वो उनके घर पर दिल्ली आवास जो जंतर मंतर पर स्थित है, वहां पर पुलिस की तरफ से SIT की टीम गई थी और वहां पर जो छेड़छाड़ी का आरोप लगा था वहां पर जांच और विवेचना करके कुश्ती के पहलवान वहां से कुछ देर के बाद निकले थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि आज हरियाणा के अंदर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया जिसमें समस्त कुश्ती के पहलवान और जो किसान नेता और खाप पंचायतों की तरफ से जो कुश्ती के पहलवानों को समर्थन मिल रहा था उनकी तरफ से यही कहा गया है कि ये धरना बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी कुश्ती के पहलवान अभी कुछ दिन पहले जाके मुलाकात किए थे और खेल कूद मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से भी एक लंबी तकरीबन 3.5-4 घंटे तक की एक बैठक चली थी, जिसके बाद यही कहा गया था कि 15 तारीख का जो समय दिया गया, आप प्रतीक्षा करें, जो भी दिल्ली पुलिस की तरफ से जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। अंकित, जिस तरीके से पहलवान साक्षी मलिक या बजरंग पुनिया की खाप पंचायतों में वापसी हुई, तो ऐसे में जिस तरीके से पहलवानों ने कहा कि सरकार बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं है, वहीं केंद्र ने 15 जून तक का समय लिया है। तो जिस तरीके से अंकित एक खबर निकलकर सामने आई थी कि बृजभूषण शरण सिंह के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंची है जांच के लिए, तो क्या है जो ये कार्रवाई, जिस तरीके से तेजी आई है कार्रवाई में, तो क्या ये डेडलाइन को लेकर तो नहीं की गई है? बिल्कुल अंकिता, देखिए जिस तरीके से जो कुश्ती के पहलवान हैं अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं कल शाम को 3:30-4 बजे जो SIT की टीम है वो बृजभूषण के दिल्ली स्थित आवास पर गई थी। उनके साथ में कुश्ती के पहलवान भी मौजूद थे और 10 से 12 मिनट बाद वहां पर जिस तरीके का आरोप लगाया छेड़खानी का, उसको देखते हुए वहां पर जो SIT की टीम गई थी उसकी स्थिति साफ हो गई थी। तो ऐसे में खाप पंचायतों का समर्थन मिल रहा है, लगातार चिंता और मंथन किया जा रहा है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि ये कुश्ती का आंदोलन 15 तारीख के बाद अगर बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो और तेज गति के साथ और तेज चलेगा। तो ऐसे में तमाम संगठन हैं वो अपना समर्थन देने के लिए हरियाणा पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से खाप पंचायतों का समर्थन मिल रहा है तो स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। 100 घंटे का समय बचा है और 100 घंटे के बाद बृजभूषण के खिलाफ जो कार्रवाई या फिर उनकी गिरफ्तारी होती है नहीं, अगर 15 तारीख के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई, जो साक्षी बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट या फिर उनके समर्थन में जो भी पहलवान है, वो हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से वो लगातार ट्विटर पर अपना जो विचार वो व्यक्त कर रहा है और 15 तारीख यानी 100 घंटे का समय बचा है, बृजभूषण के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती, तो उनकी तरफ से, कुश्ती के पहलवानों की तरफ से इस जो धरना प्रोटेस्ट चल रहा है बृजभूषण के खिलाफ, कहीं ना कहीं नई तेज गति के साथ और देश भर में इस धरना को और विशाल बनाने के लिए आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये कुश्ती के पहलवान अपनी जंग को और जारी करेंगे। अंकित, जिस तरीके से पहलवान साक्षी मलिक ने ये कहा है कि हम सब एक हैं, तो क्या इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है या फिर जिस तरीके से केंद्र को एक अल्टीमेटम भी दिया गया है, केंद्र ने खुद भी 15 जून तक का समय लिया है, तो क्या ये केंद्र के खिलाफ हुंकार के तौर पर भी देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें कुश्ती के पहलवान अभी जो खेल कूद मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर गए थे और अनुराग ठाकुर से उनकी एक लंबी वार्ता हुई और इतनी लंबी वार्ता हुई 3.5-4 घंटे का समय लग गया अनुराग ठाकुर को कुश्ती के पहलवानों को मनाने के लिए। तो वहाँ स्थिति बिल्कुल साफ हो गई कि जब वहाँ से विनेश फोगाट या फिर बजरंग पुनिया या फिर साक्षी मलिक जब मुलाकात के बाद निकले थे तो उस मुलाकात के बाद यही कहा था कि खेल कूद मंत्री की तरफ से और गृह मंत्री की तरफ से 15 तारीख का समय दिया गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस इसमें जाँच कर रही है और जाँच एक बड़ा विषय है और जो विवेचना निकल कर सामने आएगी उस विवेचना यानी कि 15 तारीख के बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। बृजभूषण के खिलाफ जांच में क्या क्या निकला और जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि कुश्ती के पहलवान कहीं ना कहीं जो
जो अल्टीमेट दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अल्टीमेटली अगर हम कहें तो इसको केंद्र सरकार को अल्टीमेट दिया गया है, क्योंकि अभी तक ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तमाम धाराएं उनके ऊपर, तमाम जो मुकदमे वो पंजीकृत कर दिए गए, और इतनी लंबित समय इसमें क्यों लगा? जब तमाम ऐसे प्रूफ मिल गए थे दिल्ली पुलिस को, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय है जांच का। तो ऐसे में स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है कि साक्षी मलिक आने वाले समय में, जिस तरीके से आज उन्होंने ट्विटर पर कहा है और कुछ मीडिया बंधुओं से बातचीत करते हुए कहा है कि 15 तारीख के बाद अगर ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी समय में हम इस जो हमारा धरना चल रहा है वो देश भर में चलेगा, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शहर और ब्लॉक तहसील स्तर गांव से एक जो प्रार्थना पत्र है वो दिया जाएगा। तो स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। 100 घंटे का समय बचा है। ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, पहलवानों की तरफ से स्थिति साफ हो गई है कि हम लोग आने वाले समय में सत्याग्रह जिसका नाम दिया गया है उसको और तेज गति के साथ आंदोलन को तेज करेंगे। जी अंकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहे खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो जैसा कि आपको बता दें कि रेसलर्स और WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण के विवाद में सोनीपत में खाप पंचायत बुलाई। इसमें साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया दोनों पहुंचे और दोनों ने खाप प्रतिनिधियों को गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से हुई मीटिंग के बारे में बताया। वहीं अगर 15 जून तक सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन और भी तेज करने की बात भी कही गई है।